तो क्या इस वक्त का बेस्ट मटेरियल होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, जब जेई एडवांस और जेई मेन के बीच का समय जो है ये लगभग 20 दिन, या हम कह सकते हैं 3 हफ्ते। तो करेंटली तुम सॉल्व कर रहे हो आरआरबी। अगर किसी को यहाँ पे नहीं पता आरआरबी क्या होती है, तो वो होती है रेजोनेंस रैंक बूस्टर। ठीक है। तो हो सकता है कि तुम जेई मेन की आरआरबी सॉल्व कर रहे हो सकता है तुम जेई एडवांस की आरआरबी सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। वैसे इस वक्त तुम्हें फोकस करना चाहिए जेई एडवांस की आरआरबी पे, है ना। और जेई मेन की आरआरबी पे सिर्फ तभी फोकस करो जब वो टॉपिक तुम्हारा बहुत वीक हो, है ना। या इन केस अगर तुम इनऑर्गेनिक के अंदर या ऑर्गेनिक के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि जेई मेन लेवल के सवाल आ सकते हैं जेई एडवांस में, मैं नहीं कह रहा। बट क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन के रूप में सवाल होते हैं ना, उनको ही कई बार ऐसा होता है जेई एडवांस में सवाल आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड, जिनमें या इनऑर्गेनिक के अंदर भी एक ऑप्शन जो है ना, उनका एक ऑप्शन जेई मेन के एक सवाल बराबर होता है ना। तो ऐसे में जो छोटे सवाल हैं जेई मेन के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, वो सॉल्व करना भी कभी कभी यूज़फुल हो जाता है। तो वो सॉल्व कर सकते हो। तुम आरआरबी सॉल्व कर रहे हो, ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो तुम्हारा मटेरियल सही है। बस यहाँ पे ना जेई एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हो रहे हैं, बात ये है। आरआरबी के अंदर जेई एडवांस के वो सवाल होते हैं, आरआरबी जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, जेई एडवांस की आरआरबी के अंदर जेई एडवांस के वो सवाल होते हैं जो कि ईजी टू मीडियम की रेंज में आते हैं, लेकिन उसके अंदर जेई एडवांस के अच्छे लेवल वाले सवाल नहीं है, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे लेवल वाले सवाल आपको पूरा ही लाना है, आपको जेई एडवांस में फुल स्कोर लेके आना है, मैं ये नहीं कह रहा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको जेई एडवांस के मीडियम लेवल के सवाल एग्ज़ाम में करने हैं, तो आपको टफ लेवल के सवाल घर पे करने चाहिए। समझ रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। तो कोई सोर्स आपको देखनी पड़ेगी ऐसी। जैसे कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़े। ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल, अच्छे क्वेश्चंस ऐसे बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, बट कुछ ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे कि एलन फिटजी, जिनके कुछ कुछ एआईटीएस जो होते हैं, उनके पीडीएफ आप ला सकते हो कहीं से, जिनके अंदर अच्छे सवाल होते हैं, है ना। प्लीज़ इरोडोव जैसी किताबों पर मत समय इन्वेस्ट करना, ये काम नहीं आएगा, है ना। और जे एडवांस पे भी उन चीज़ों पे समय मत इन्वेस्ट करना जो कि एडवांस में नहीं आती हैं। ठीक है। इसलिए मैंने ना अपना जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स कई सारे होंगे जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम लिया होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम मतलब ये कि उसके अंदर हम ऐसे लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं जो कि जे एडवांस के ही लेवल के होते हैं। हम उनको इस तरह से कराते हैं कि ना सिर्फ आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओगे, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी इंक्रीज़ होगी, है ना। तो इस तरह से होता है वो। तो दैट इज़ फाइन। ठीक है। कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि एक सोर्स जो आपको कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगी, है ना। हो सकता है कहीं भी ना मिले, हो सकता है आपको एआईटीएस का प्रोग्राम लेना पड़े उनके लिए, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इतनी छोटी सी चीज़ के लिए तुम पूरा प्रोग्राम लेके, मतलब समझ रहे हो, 10-15 हज़ार रुपये पे करो, है ना। तुम्हें पीडीएफ कहीं से मिल जाएगी। ठीक है। कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। हो सकता है वो पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं, हो सकता है ना कराते हो, वो मेरी नॉलेज में नहीं है, बट पीडीएफ है जो इंपॉर्टेंट है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। बस उसमें ये है कि ऑब्वियसली उसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और उनके सॉल्यूशंस होंगे, है ना। सॉल्यूशन मिले तभी वो टेस्ट करना। कोई टेस्ट ऐसा मत देना जिसके सॉल्यूशंस ना हो, बहुत ध्यान से सुनो। कोई टेस्ट ऐसा मत देना, कोई क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस मत करना जिनके सॉल्यूशंस अवेलेबल ना हो, डिटेल्ड सॉल्यूशंस अवेलेबल ना हो। ठीक है। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, डाउट सॉल्विंग में ही पूरा समय निकल जाएगा और बहुत दिक्कत आएगी। डाउट सॉल्विंग, ध्यान रखना, डाउट सॉल्विंग ना बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, समझ रहे हो। इन्हें क्लियर करने के लिए कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन कम से कम डाउट बढ़ाने वाले मटेरियल्स तो मत करो। इतना तो इंश्योर कर सकते हो अपनी तरफ से कि डाउट बढ़ाने वाले मटेरियल्स ना सॉल्व करो प्लीज़। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करो जहाँ पे डाउट क्लियर हो, ऐसी चीज़ें करो जहाँ पे स्किल भी इंक्रीज़ हो उनको प्रैक्टिस करते करते। ठीक है। और कुछ चीज़ें जिनसे दूर रहना है वो मैंने बोल दिया, इरोडो जैसी किताबों से दूर रहना है। रेजोनेंस इज़ फाइन, आरआरबी इज़ गुड। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑब्वियसली जेई एडवांस के वो तो करने ही होते हैं, दैट आर गुड, बट दे आर नॉट हाई लेवल क्वेश्चंस, दे आर इजी टू मीडियम जेई एडवांस क्वेश्चंस। ऑलराइट।